किसान भाइयों और बहनों, नमस्कार। 29 मई 2025 से 12 जून 2025 तक विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसके उद्देश्यों के विषय में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के वैज्ञानिक श्री बी के प्रजापति जी से। इन चीजों को भी समायोज हम लोग किए भी, जैसे इस समय वर्तमान में पानी की कमी निरंतर होते जा रही है, तो उसके लिए जैसे सीधी धान की बुआई हम लोग अब शुरू करें। जैसे हम गेहूं, चना, मटर, मसूर, अलसी, सरसों जो सीड्रिल मशीन से बुआई करते हैं, उसी प्रकार से धान की भी हमें बुआई करना है। तो उससे एक ये फायदा होगा कि हमें जो है, जैसे अब रोपा लगाने के लिए 20-25 दिन लगता है, तो वो समय बच जाएगा। फिर जो हमारा तेल लगता है, ट्रैक्टर का फ्यूल लगता है, ट्रैक्टर लगते, मजदूर लगते कीचड़ मचाने के लिए, उसके बाद रोपा लगाने के लिए, तो उसमें आर्थिक रूप से तो नुकसान होता ही है, क्योंकि 1 एकड़ लगाने के लिए अब मजदूर मिल नहीं रहे, 4 से 5 हजार रुपए खर्चा आता है ठेका लेने पर। तो अगर हम सीधी धान की बुआई करते हैं तो ना हमें कीचड़ मचाना है, ना हमें नर्सरी धान की बनानी है, सीधा सीधा गेहूं, चना, मटर, मसूर, अलसी की तरह सीड ड्रिल से हमें बुआई कर लेनी है। तो उससे ये फायदा होगा कि हमें ये सब चीज खर्चे बच जाएंगे, तेल का खर्चा बच जाएगा, मजदूर का खर्चा बचेगा, और हमारी फसल 15 से 20 दिन पहले जो है पक कर तैयार हो जाएगी। तो पक कर तैयार होगी तो जो ठंड के दिनों में लगाने वाली जो हमारी वर्षा आधारित, जैसे हमारे उतेरा यहाँ बहुत चलता है कि खड़ी धान की फसल में जो है हम लोग मटर हुआ, मसूर हुआ, अलसी हुई, इसका हम लोग छिड़काव करते, तो उस नमी का हम लोग उपयोग कर लेंगे, या हम टाइम पे जो है गेहूं की बुआई कर देंगे। तो गेहूं की बुआई अगर टाइम पे होगी तो जो हीट स्ट्रेस होता है, गर्मी का तनाव हो जाता है, मार्च में अपने जिले में अचानक गर्मी बढ़ जाती है, तो उससे हमारी फसल बच जाएगी। इसके बारे में किसानों को जागरूक करना। उसके अलावा जो है, जो अभी वर्तमान में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा, तो उसके अनुरूप किन किन फसलों के किस्मों का हमें जो है चयन करना है, जो नवीनतम किस्में अपने जिले के फसलों के आधार पे जो है उन किस्मों का हम लोग जानकारी दी कि हमें धान की किस फसलों का उपयोग करना है, सोयाबीन की किन फसलों का उपयोग करना है, मूंग, उड़द, तिली की जो 5 साल के अंदर और 10 साल के अंदर जो अनुशंसित किस्में हैं, उनका हम लोग जो किसानों को जागरूक किया। उसके अलावा जो किसानों के साथ परिचर्चा हुई कि आपके खेत में क्या क्या कीट बीमारियां लगती हैं, उनका निदान किस प्रकार से करना है, उसके बारे में पूरी चीज़ों को किसानों को बताया गया। इसके अलावा कुछ जो होता है, जैसे हमारे यहाँ सोयाबीन में कौन कौन सी किस्में, उनका बीज उपचार कैसे करना, तो ये सब प्राकृतिक खेती मुख्य रूप से, क्योंकि वर्तमान में भारत सरकार का बहुत ज़्यादा रुझान है कि किसानों को प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की ओर बढ़ाए। तो प्राकृतिक खेती किस प्रकार से करना है, जैसे बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, निमास, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, 10 पर्णे, इनका कैसे हमें निर्माण करना है, इनको फसलों में किस प्रकार से उपयोग करना है, उसके बारे में पूरा बताया गया। शासन के जो विभिन्न विभाग हैं, जैसे उद्यानिकी विभाग है, एग्रीकल्चर है, आत्मा है, पशुपालन विभाग है, रेशम विभाग है जी, तो ये सभी विभाग जो है अपनी अपनी विभिन्न योजनाओं को बताएं कि किसानों को क्या क्या सब्सिडी के रूप में, कितना प्रतिशत सब्सिडी है, इन सभी चीज़ों के रूप में परिचर्चा हुई। उसके अलावा जो है सब्जियों में किस प्रकार से हमें किन किन किस्मों का सब्जियों में उपयोग करना है, प्याज की किन किस्मों को लगाना है, टमाटर, भटे, तो मुख्य रूप से इन सभी चीज़ों को बताया गया। फलदार वृक्षों के अंतर्गत जैसे सीताफल हुआ, बेर हुआ, कटहल हुआ, आम हुआ, अमरूद हुआ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रकबे में बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया। पशुपालन के अंतर्गत जो है, गर्मियों के दिन अभी गर्मी चल रहा, तो हीट स्ट्रेस जो होता है, तनाव होता है, उसको कैसे बचाया जाए, मुर्गी का पालन कैसे किया जाए, बकरी का अपने के लिए बहुत अच्छा है, उसका कैसे बढ़ाया जा सकता है, चारे का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है, हाइब्रिड नेपियर कैसे उपयोग करना है, पशुपालन में टीकाकरण कैसे है, उसके बारे में किसानों को बताया गया। तो ये मुख्य रूप से इन सभी चीज़ों का जो है समावेश करके किसानों की आमदनी के साथ साथ उनकी जो समस्याएं हैं उनका निदान करना, और जो रिसर्च हो रही लैब में उसको किसानों तक पहुंचाना, और जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, फायदा हो, उनको जो असामयिक वर्षा हो जाती है उससे किस प्रकार से बचाव किया जाए। तो ये मुख्य रूप से इन पहलुओं पर पूरी चर्चा हुई है एक्चुअली। जी, बुढ़ार ब्लॉक के अंतर्गत कार्यक्रम हुए, और आने वाले दिनों में जो बुढ़ार जो विकास खंड है उसमें जो गांव है उसको कवर करेंगे। तो ऐसे ही जो है ये कार्यक्रम 12 जून तक चलेगा, और उसमें जो किसान जो सम्मिलित होंगे उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किसानों को ये संदेश दिया जा रहा है कि किसान भाई अपनी जो खेती में आने वाली जो समस्याएं हैं उनको लेकर आए, और वैज्ञानिक कृषि किसान जो परिचर्चा है उसमें हम लोगों के सामने उन समस्याओं को रखें, जिससे हम उन समस्याओं को जान सकेंगे और उनसे निदान के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय आपको बताएंगे। तो किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है
आप उत्सुक होकर, जागरूक होकर आप आइए, कार्यक्रम में सम्मिलित होइए और आप अपनी समस्याओं का निदान प्राप्त करिए। जी जी, अच्छी जानकारी दी है आपने। विकसित कृषि संकल्प अभियान अभी जो चल रहा है और ये 12 जून तक अभी चलता रहेगा। तो किसान भाइयों, आप थे श्री बी के प्रजापति जी और आप इनसे मिल सकते हैं। अपने गांव में तैयार रहिए। बुढ़ार विकास खंड में जो कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक है वो आपके ही गांव में आ रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए इस अभियान के अंतर्गत और ऐसे ही जानकारी लेते रहिए और अपनी कृषि को भी जो है समृद्ध करिए, देश को भी समृद्ध करिए, प्रदेश को समृद्ध करिए। आपसे मिलते रहेंगे। प्रजापति सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।